भगवान इस्लाम साहब लगातार ईवीएम भंडाफोड़ का आंदोलन कर रहा है, लेकिन कोई इसका सपोर्ट में नहीं आ रहा। बोला हमें तो पता ही नहीं कि ईवीएम मशीन में हमारा मुल्क, हमारा भारत आज़ाद हो गया है। लेकिन सच मायने में अगर कहें तो ये मुट्ठी भर लोगों की आज़ादी है। 3.5% विदेशी यूरेशियन ब्राह्मणों की आज़ादी है। ये हम लोगों का बहुजन समाज की आज़ादी नहीं है। बहुजन समाज की आज़ादी का अगर हम लोग मायने रखते, सही मायने में अगर हमारा मुल्क आज़ाद होता, तो हम लोग की जो स्थिति है SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज का, जिस तरह से अभी हमारे संचालक महोदय ने बताया कि जाति के नाम पर जो उत्पीड़न लगातार पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, छुआछूत के नाम पर जो पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, ये हमारे साथ नहीं होगा। क्योंकि हम लोग आज भी इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि हम लोग आज़ाद हैं। आज भी हम लोग इस शोक सभा में जी रहे हैं कि हम लोग आज़ाद हैं। हम लोग 15 अगस्त, 26 जनवरी तरह तरह के कार्यक्रम, झंडा तिरंगा फहरा के हम लोग यह अपने आपको महसूस कराने में शासन प्रशासन और देश की व्यवस्था लगा हुआ है। ये बहुजन समाज ही नहीं, पूरी देश के मुल्क आज़ाद है। लेकिन मैं ये बात को नहीं मानता हूँ कि मेरा देश आज़ाद है, क्योंकि इस देश में जो 85% से 90% की आबादी रखने वाली जो बहुत संख्यक आबादी है बहुजन समाज, SC ST OBC और माइनॉरिटी के समाज के लोग आज ये आज़ाद नहीं है। क्योंकि आज़ाद इसलिए नहीं है क्योंकि इन लोगों पर आए दिन लगातार जुल्म होने, लगातार आए दिन जुल्म अत्याचार हो रहा है। आज किसी को मंदिर जाने पर जो है उसे धक्के मार के भगा दिया जाता है, किसी को मोच रखने पर मार दिया जाता है, किसी को मटका छूने पर उसे हत्या कर दिया जाता है, किसी को जाति देखकर बलात्कार किया जाता है। ये कौन सा समाज है? ये बहुजन समाज है। तो हम किस आधार पर अपने आप को गर्व से कहें कि हम इस देश में, मुल्क में हम आज़ाद हैं? तो बिल्कुल आज़ाद नहीं है। इसलिए इस बात को हम दोहराते हुए कहते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि जो है मेरा भारत देश महान है, मेरा भारत देश महान। हम सही मायने में तभी कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि मेरा देश महान नहीं, महान है, लेकिन हम हमारे बहुजन, तो भारत देश में जो बहुजन समाज है, जो लोगों से बना है ये देश, ये लोगों की जब अगर उसकी दुख दर्द, उसकी समस्या, उसकी तकलीफें अगर निराकरण नहीं होता है, अगर उसके समाधान नहीं होता है, तो हम सही मायने में आज़ाद नहीं है। अगर हमें पढ़ने के अधिकार नहीं है, अगर पढ़ने के अधिकार को छीना जा रहा हो, अगर संपत्ति रखने के अधिकार को छीना जा रहा हो, अगर बोलने की आज़ादी को छीना जा रहा हो, तो हम कैसे आज़ाद कर सकते हैं? ये देश में एक बड़ी साजिश के तहत, एक बड़ी होशियारी से मनुवादी लगातार परिश्रम कर रहा है। इसलिए हम लोगों की जो महापुरुषों की जो लड़ाई है, सिद्धू कानू, चांद भैरव, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, फातिमा शेख, उस्मान अली, तमाम महापुरुष, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से लेकर माननीय काशीराम साहब तक, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, हजारों महापुरुष हैं, संत रविदास, तुकाराम, ऐसे बहुत हजारों महापुरुष हैं हमारे बहुजन समाज के। इसने लगा एक ही बात बताया है कि बहुजन की ये जो समस्या है, इसका समस्या का एक ही जड़ है, वो है विदेशी ब्राह्मण, जो हमें जाति, धर्म और मजहब के नाम पर लगातार बांटने का काम किया और बांट के रखा हुआ। आज भी हमारे बहुत सारे समाज आज इसके उत्पीड़न का शिकार है, उसकी साजिश के शिकार है। उसकी वजह से हम लोग गुलाम, हम लोग जादू टोना, अंधविश्वास, भूत प्रेत और उसके पाखंडवाद का शिकार हैं। इसके वजह से हम लोग सही और गलत को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हमारे जो शिक्षा जो हमें मिलनी चाहिए थी, हम लोगों को लगातार ये ब्राह्मणवादियों ने लगातार हमें शिक्षा से वंचित करने का काम किया, जिसके वजह से आज हम लोग जो है आज हम लोग सही और गलत को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए इस चीज़ को हम लोग को मजबूत से जानने और समझने की जरूरत है, और इसका एक ही माध्यम है, वो है शिक्षा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ये बाबा साहब का कोटेशन है। इस कोटेशन से बहुत सब चीज़ बताया जाता है। आज मैं अगर आप लोग के सामने दो बात बोल रहा हूँ, मैं जाति से बिलोंग करता हूँ। हम लोग का समाज का उत्पीड़न काफ़ी है। जिस समाज में कहीं जाइएगा आप बैठ के खाने खा सकते हैं, ऐसे समाज में हम लोग जन्मे हैं, जिस समाज में हम लोगों का शिक्षा से काफ़ी वंचित है, न संपत्ति है, न मान है, न सम्मान है, न स्वाभिमान से लोग जी पा रहा है, डर डर के ठोकरे खा रहे हैं। उस समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं। आज हम अगर पढ़े लिखे हैं तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है, जो हमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 341, 342, 340 का दिया है। ये संविधान के मदद से तमाम धर्म ग्रंथों ने हमें अछूत बना के रखा था, अनडिजिटल बना के रखा था, हमें शिक्षा से वंचित रखा था, हमें संपत्ति से वंचित रखा था, तमाम तरह से सुख सुविधाओं से छीन के रखा था। हमारे बहू बेटियों के कपड़ा तन ढकने का अधिकार नहीं था। तमाम समस्या को हम लोगों ने जब पढ़ने लिखने का काम किया, तो हम लोगों ने महापुरुषों ने हमें रास्ता बताने का काम किया। हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऐसे हजारों सारे किताब हैं, जिसे हम पढ़ने के बाद हमें यह पता चलता है कि हमारा दोस्त और हमारा दुश्मन कौन है। आज हम ये समझ पा रहे हैं कि हमारा दोस्त और हमारा दुश्मन कौन है। हमारा दुश्मन एकमात्र यूरोपीय ब्राह्मण है, जो 3.5% ब्राह्मण है, जो विदेश आए आज से 4-5 हज़ार साल पहले।
4,000-4,500 साल पहले आने के बाद इन लोगों ने हमारे संस्कृति सभ्यता को नष्ट करके हमारे बुद्धा की संस्कृति, बुद्धा की सभ्यता को, बुद्धा की इतिहास को नष्ट करके वो अपने मनोवादी व्यवस्था को थोप कर हमारे लोगों को, हमारे तमाम संस्कृति सभ्यता को नष्ट करके हमारे यूनिवर्सिटी को, हमारे बड़े बड़े विश्वविद्यालय को खत्म करके उन लोगों ने हमारे समाज को गुमराह बनाने का काम किया। इसलिए आज बहुजन समाज जाग रहा है, बहुजन समाज पढ़ रहा है, इसलिए बहुजन समाज जब जाग रहा है। इस तरह से नए नए नीति बनाकर हमारे बहुजन समाज को गुलाम बनाने का ये नए नए हथकंडा को अपना रहा है। इसलिए साथियों, हम कहना चाहते हैं कि माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि जिस तरह से बहुजन समाज आज टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है, अगर एक सूत्र में बांधने का काम कर किया है तो वो बहुजन समाज को, तो वो है माननीय काशीराम साहब। इसको हम तहे दिल से, आज के दिन में हम तहे दिल से सत्संग नमन करते हैं कि जिनने नारा दिया था कि 85 पर 15 का शासन नहीं चलेगा। ये सही बात है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, क्योंकि बहुजन समाज हम लोग हैं। आज देखिए किस तरह से जब ये नारा दिया कि 85 पर 15 का राज नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा ये नहीं चलेगा, जब बोलने ये जब स्लोगन दिया, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय 1982 की बात है, मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ। उसमें हरदम आ गया कि बहुजन समाज जो है सत्ता की बात कर रहा है, बहुजन समाज जो है व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा है। तो इंदिरा गांधी ने बड़ी चालाकी से जापान में जाकर ईवीएम मशीन को लाने का काम किया और ईवीएम मशीन को लाकर यह आज का वर्तमान में मनुस्मृति है दोस्तों, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी समाज को गुलाम बनाने का पूरी काला साजिश लिखा हुआ है। काला पानी का पूरी एक जत्था किताब है, जिस पर आज पूरे राजनेता बड़े बड़े बहस कर रहे हैं। आप लोग टीवी फेसबुक व्हाट्सएप तमाम चीज में आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मनुस्मृति में फल्ला चौपाई पर सवाल उठ रहा है, मनुस्मृति में आपका रामचरितमानस पर सवाल उठ रहा है, उठेगा ही, लाजिम है उठना है, क्योंकि हमारे समाज में पढ़ लिख रहा है, जान रहा है और बोल रहा है कि लगातार सवाल उठेगा, क्योंकि जब तक आप इसको संतुष्ट नहीं करते हैं, सुधार नहीं करते हैं, तो सवाल उठेगा। इसलिए कि बोलता है ढोल शूद्र पशु नारी का बात बोलते हैं, वो तो सब धारण का अधिकारी है। ये तमाम चीज करके हमारे समाज को गुमराह बनाने का काम किया। इसलिए जब ये स्लोगन की बात हम बोल रहे थे कि जब स्लोगन उसने दिया कि 85 पर 15 का शासन नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, तो हमारा ये समाज, हम लोगों ने रात दिन झंडा ढोने का काम किया, जरीब लगाने का काम किया, कैंडल बनाने का काम किया, नारा लगाने का काम किया, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा होता हमारे समाज को आगे कराने का काम किया। तो जब माननीय काशीराम ने, जब बहुत बड़े विद्वान थे, बड़े चिंतक थे, वो समझ रहे थे कि हमारे देश के भविष्य किधर जा रहा है, जब उसने स्लोगन दिया तो बहुजन समाज को एक सूत्र में बांधा और बांधने के बाद ये चालाकी से ये जो इंदिरा गांधी की जो हुकूमत थी उस समय, उसने ईवीएम मशीन को लाकर पूरे भारत में उसने सबसे पहले केरल में इसको प्रयोग में लाया। उसके बाद धीरे धीरे से पूरे भारत में ईवीएम से जो है वोट करने को शुरू कर दिया। अगर बैलेट से वोट होता तो आज हमारा भारत देश में बहुजन की सत्ता होती और प्रधानमंत्री हमारा माननीय काशीराम साहब होता। लेकिन आज इस चीज को हम लोग को समझने की जरूरत है कि मनुस्मृति आज नहीं लागू है, लेकिन मनुस्मृति से हम लोग ग्रसित हैं। आज भी हमारे बहुजन समाज बहुत हद तक ग्रसित है। आज बाबा साहब का संविधान लागू है, जो संविधान लागू होने के बावजूद भी हम लोगों को चलने नहीं देता है, हम लोग को सभाएं करने नहीं देता है, हम लोग को बोलने नहीं देता है, हम लोग को जो पढ़ने का अधिकार है उसको छीनने का काम कर रहा है, हम लोग का जो संपत्ति है जो भी उसको छीनने का काम कर रहा है। आज तरह तरह का कानून बनाकर आपका बोलता है NRC, NPR, CA, GST, आपका किसान बिल, तमाम तरह का काला कानून बना के ये बहुजन समाज को गुलाम बनाने के लिए इस तमाम तरह का हथकंडा को अपना रहा है। इसलिए आज का मनुस्मृति अगर कोई है तो है ईवीएम। इसलिए ईवीएम को बैन करने के लिए लगातार हमारे मान्यवर पावन काशीराम साहब पूरे भारत में आंदोलन को खड़ा कर रहा है। पूरे आंदोलन आपका कन्याकुमारी से लेकर जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत का 1 साल का टारगेट है और 1 साल में पूरे भारत को घूमकर वो ये बताने का काम करेगा कि आपका जो वोट का अधिकार है, आपका जो वोट देने का अधिकार है, आपका जो मतदान का अधिकार है, जो एक समय ऐसा था कि वोट देने का अधिकार नहीं था, राजा महाराजा के हुक्म से वोट होता था। एक समय था कि BA ग्रेजुएशन करने के बाद वो वोट देने का अधिकार था। गांधी जी ने बोला था कि जो ग्रेजुएशन करेगा वही वोट देगा। बाबा साहब बोला नहीं। इसके लगातार लड़ाई चला लंदन में, लगातार लड़ाई चलने के बाद, संघर्ष चलने के बाद तब मतदान का अधिकार हम लोग को प्राप्त हुआ। ऐसे प्राप्त नहीं हुआ। आज मुर्गा मछली खा के हम लोग का तमाम बहुजन समाज दे देता है ना, दोस्त को सब पहचान पाता है ना पसंद करता। ये जो नियम है आज की मनुस्मृति है, इसको लेकर मान्यवर और पूरे भारत में आंदोलन कर रहा है।
ईवीएम जब तक नहीं हटेगा बहुजन समाज की सत्ता पर काबिज होना मुश्किल है। आज आपको बता देते हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में न्याय अधिकार सम्मेलन हुआ था। पूरे बहुजन के नेता चंद्रशेखर आजाद, माननीय बावन मेश्राम साहब, इसके बाद लक्ष्मण यादव, तमाम तरह के जितने सारे लीडर थे रामलीला मैदान में गए थे, पहुंचे थे। वहाँ पर एक बात बोला था माननीय बावन मेश्राम साहब कि आज हम लोग रामलीला मैदान में आकर भाषणबाजी करना एक अलग बात है, भाषणबाजी कर रहे हैं अलग बात है, लेकिन किसी एक मुद्दे पर बहुजन समाज के लीडर अगर एक साथ होकर लड़ता है तो लड़ाई को हम लोग सफल कर सकते हैं, जीत सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा होगा। लेकिन माननीय काशीराम साहब ने बोले थे कि जनता को जगाकर, जनता को संघर्ष करके, जनता को एकजुट करके, जनता को चेतनशील करके, जनता को बहुजन समाज की विचारधारा से लेस करके अगर हम लोग काम करते हैं तो उसी से लीडर पैदा होगा और उसी में क्रांति होगी और उसी क्रांति से हम लोग सत्ता को दखल कर सकते हैं। और वही काम माननीय बावन मेश्राम साहब कर रहे हैं। वो बोला कि नेता को इकट्ठा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है बहुजन समाज को इकट्ठा करना, और वही काम मैं माननीय काशीराम के बताए हुए रास्ते पर मैं चलूंगा। आज देखिए कि आप अलग अलग सभाएं, अलग अलग बहुजन लीडर सब कर रहे हैं, आज इस तरह का सवाल पैदा हो, तो यह एक परिस्थिति है। इसलिए यह बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें हम लोगों को आने वाला समय में अगर कटिहार जिला में आंदोलन होता है तो हम लोग को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और मजबूती से लड़ाई को लड़ना चाहिए। इस बात को संदर्भ में रखते हुए मैं इसी बात को और बात करना चाहता हूँ कि आज हम लोग कटिहार जिला के संदर्भ में हम लोग की जो संघर्ष है ये बहुत ही कमजोर स्थिति में है। इस बात को मैं बोलना चाहता हूँ कि हम इस आंदोलन को कैसे मजबूत करें, ये सबकी जिम्मेवारी बनता है, सबकी रिस्पॉन्स बनता है कि हम बहुजन मूवमेंट को कैसे मजबूत करें, कैसे खड़ा करें, कैसे नए नए नौजवान को जोड़ा जाए। अगर जो भी लीडरशिप है अगर वो हम लोगों को मार्गदर्शन देता है, अगर थोड़ा सा भी समय निकाल के बहुजन मूवमेंट को अगर काम करें तो हम लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लड़ाई को हम लोग योगदान कर सकते हैं। क्योंकि 2024 के बाद जो मूवमेंट होने वाला है, जितनी सारी आपके पास है, चाहे वो शर्ट हो, जूता हो, गाड़ी हो, घोड़ा, कलम हो, किताब हो, मान हो, सम्मान हो, वो 24 के बाद किस तरह का परिस्थिति दिख रहा है, जिस तरह से मनुवादी लगातार अपना मनसभा में काम कर रहा है, अगर वो फिर से अगर आरएसएस और भाजपा की सरकार आए, अगर ब्राह्मणवादी की सरकार आए तो 24 के बाद बहुत ही खतरनाक मंजर होने वाला है। ना आपका शिक्षा रहेगा, ना संपत्ति रहेगा, ना जमीन रहेगी, ना आपका घर रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ये जो भविष्यवाणी है ये हमारा नहीं है, जो हमारे महापुरुष माननीय मेश्राम साहब कहने के लिए करा था, फिर इसको बड़ा किस तरह होने वाला है। इसीलिए 2024 में उखाड़ फेंकने के लिए हम लोगों को ईवीएम भंडाफोड़ के आंदोलन को लगातार मजबूती से लड़ने की जरूरत है और उसको हटाने की जरूरत है। इसलिए माननीय बावन मेश्राम साहब की जो हमारे माननीय काशीराम साहब की जो आंदोलन है कि निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, ये हम लोग को ये बार बार कहा कर, लेकिन हम इस कोटेशन को भूल रहे हैं। हम लोग जयंती मनाए, समारोह करें, अलग बात है, लेकिन हम लोगों को जनता के बीच में, हमारे बहुजन समाज के बीच में जहाँ तक जितना समय हो हम लोग को जाना चाहिए और जाके इसको एकजुट करना चाहिए। इसी संदर्भ के बाद हम अपने बात को खत्म करना चाहते हैं। आप लोगों ने हमारे बात को ध्यान से सुना, अगर गलती सलती हो माफ कीजिएगा और उनकी बात को रखकर जय हिंद, जय हिंद।